बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी जो हैं उन्होंने कल से परसों से मैसेज किया कि उनको कोविड हो गया है, उनकी पूरी फैमिली को वो शदीद जो है वो बीमार हैं, परेशान हैं। और उससे एक दिन पहले उन्होंने फैज़ल हसन चौहान को अपने घर में बुलाया। तकरीबन 20 बंदे उन्होंने घर में बुलाया है अफ्तार पर, और अगले ही दिन उन्होंने एक ये भी कहा। और फिर इस वक्त B4U के अंदर जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म की लड़ाई जो है वो छिड़ गई है। आमिर मुग़ल के ख़िलाफ़ कुछ यानी मामला चल रहे हैं, उसमें शेख शामी भी है, इमरान ख्वाजा हैं। और इमरान ख्वाजा के बारे में जो कुछ पहले भी आपने देखा कि क्या कुछ उनके बारे में कहा जाता है, या शेख शामी के बारे में वो आप जानते हैं। लेकिन हालात बड़े संगीन हैं इस वक्त। आमिर मुग़ल जो इस वक्त जो बताया जा रहा है कि फ़ौरन यानी सैफुर रहमान के नियाज़ी के नीचे वो उनका वो मौजूद हैं, और सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो उनके पास मौजूद है सैफुर रहमान के बाद। और सैफुर रहमान ने ख़ुद खड़े होकर 3-4 जगहों पे कहा कि मैं 5 से 7 करोड़ मंथली जो है वो आमिर मुग़ल को देता हूँ, जो कि उनके लिए अब मुश्किल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसको रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो आपसे शेयर करेंगे। और आमिर मुग़ल क्या कर रहा है अब, एक हरीश कदीला जो है, शायद अगर नाम ठीक नहीं बोला, वो कि हिंदू हैं, पाकिस्तान में सिंध से उनका ताल्लुक़ है, और 5stark.com के नाम से वो एक अलग से नौसरबाजी चल रही है। और BHR ये 2 कंपनीज़ हैं वो हैं, और इससे पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पकड़े भी गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि आमिर मुग़ल जो है वहाँ पर उसके कुछ सबूत भी आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऑडियो वीडियो आपके सामने रखूँगा, वो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। वो जो आपस में इनकी कन्वर्सेशन है, जो वीडियोज़ हैं, वो ऑडियो हैं, वो खुफिया तौर पर कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त मामला बड़ा गड़बड़ है। एक तो यह है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने, पहले इस पर बात कर लेंगे, सैफुर रहमान नियाज़ी ने अपनी ही पोस्ट भी उनकी मौजूद है, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, कि उन्होंने कहा जी मिस्टर फैज़ल हसन चौहान प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ प्रिजन सेल्स इफ्तार डिनर एट सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी हाउस लाहौर पाकिस्तान। ये उनकी 19 अप्रैल की है। 20 और 21 अप्रैल के उन्होंने एक और पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोविड उन्होंने कहा जी अफ्तार डिनर के बाद अगले ही रोज़ मुझे ख़तरनाक किस्म के जो है वो मामलात मेरे सामने आए हैं। मैं बीमार था, मेरी फैमिली भी बीमार थी, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को कोविड-19 हो चुका है। अब जो 20 लोग आए हैं वो लोग, उन लोगों में से भी कहा जा रहा है कि 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी हालत कुछ उसके बाद बिगड़ रही है, वो टेस्ट के लिए उनको कहा गया है। अब ज़ाहिर है फैज़ल हसन चौहान को भी चाहिए कि पूरी टीम के जो है वो टेस्ट करवा लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक शख्स है वो अफ्तार आपको घर में बुलाता है, आप उसके साथ मिलते हैं, वो आपको फूल पेश करता है, आपके ऊपर पैसा लगाता है, यानी पैसा भी वो है जो मैंने बताया कि वो फ्रॉड का पैसा है, वो आए रोज़ आपको पता चल जाएगा। और फैज़ल हसन चौहान भी इधर ही हैं और हम भी इधर ही हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि फैज़ल हसन चौहान अपने सरकारी ख़जाने से ही उनको वो लिफाफे में डाल के वापस पैसे दे दें जो उन्होंने उनके घर में जाके इफ्तार किया है। इतनी तो शायद उनको समझ आ जानी चाहिए कि एक शख्स जो आवाम के साथ फ्रॉड कर रहा है, इदारे उसके पीछे हैं, FIA में उसका केस है, नैब में उसका केस है, हाई कोर्ट से वो भागा हुआ है, वो शख्स, और कुछ यानी आप कश्मीर प्रीमियर लीग की करें, KPL की बात करें, वो वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ तरीके से वो उसे प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए हैं। तो वो फैज़ल हसन चौहान आंखें बंद करके एक शख्स के घर में जाके चले जाते हैं, और उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि जनाब ये पैसे देने वाला बंदा है, जेल खाना जात में रिफॉर्म लाएंगे, तो आप इस बेस पे आप जाएंगे। और फिर आपने अभी तक कोई चीज़ तरदीद सामने नहीं लाई, और B4U के लोग ये कहेंगे कि फैज़ल हसन चौहान इसलिए सामने नहीं लेके आ सकते, उनको कोई अफ्तारी भी नहीं बुलाता। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर फैज़ल हसन चौहान अपनी पूरी टीम के साथ वो ये समझते हैं कि उनको कोई अफ्तारी पे नहीं बुलाएगा, और वो इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि वो क्यों गए हैं एक शख्स के घर, वजह क्या बनी, क्या सिर्फ यही कहा गया कि आप आ जाएं और हम आपको पैसे देंगे या जेल में रिफॉर्म लाएंगे, तो आप इस बेस पे आप चले गए और वहाँ पे जाके अफ्तार किया, और उन्होंने इसको कैश करने की कोशिश की, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और वो तस्वीर शो की गई इदारों में, और लोगों को बताएंगे कि जनाब फैज़ल हसन चौहान के साथ मायदे हो रहे हैं। ये आप इसका क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई। एनी हाउ, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि अगले दिन, अब देखें, लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड माय बिलव्ड फैमिली मेंबर्स, यस्टरडे आई इनवाइटेड सम फ्रेंड्स ऑफ फॉर एन इफ्तार पार्टी। आई इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स, ठीक हो गया। दीज जॉयस मोमेंट्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एज द सेम नाइट माई सेल्फ एंड माई वाइफ फेल टेरिबली इल, ठीक हो गया।
अब ज़ाहिर है उन्होंने बंदा रखा हुआ जो उनको बेहतरीन बेहतरीन इंग्लिश भी लाइनें भी लिख के देता है। ख़ुद तो बेचारा मेरी तरह ही है, जो तालीम उसके पास है वो मुझे पता है। लेकिन एनी हाउ ये वो कह रहे हैं जनाब कि बड़ी आसान अल्फाज में कि कल मैंने कुछ लोगों को अफ्तारी पे बुलाया था। वो कौन से लोग थे? 15-20 अफ्तारी के लोग थे, बड़े अहम लोग थे, और मैं उस खुशी को एंजॉय भी नहीं कर सका कि मुझे रात को ही ये हालात मेरे बन गए। माई शुगर लेवल शॉट अप coupled with acute diarrhea, body pain and temperature. These signs worried me and my wife. Therefore, without taking any chances, we decided to quarantine ourselves. We are under observation while our doctor suggested to get ourselves tested for COVID-19 in 2 days. 2 days time. ये आप अंदाज़ा करें, क्योंकि वो जो अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये एक बहाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई उनकी तबीयत ख़राब है। ज़ाहिर हम इसको ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो, और जो इनवाइटेड गेस्ट थे उन्हीं में से किसी को कोरोना हुआ हो, जो फैज़ल हसन चौहान के साथ थे। उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया फैज़ल हसन चौहान पे। अब भी वो अभी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि जनाब आपने जिन लोगों के घर में अफ्तारी की है उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि आप उनके पास घर में गए हैं, और ये अगले दिन है, ये पोस्टें दोनों मौजूद हैं, आप ज़रा चेक कर लें। और फिर भी आपकी तरफ जस्टिफाई नहीं आना, और फैज़ल हसन चौहान से जस्टिफाई आने का रीज़न ये बताना B4U की तरफ से कि उनको कोई अफ्तारी पे नहीं बुलाता, वो क्या जस्टिफाई करेंगे हमारे उस पर? हमने तो उन पर ख़र्चा किया है, हमने तो उनकी जेलों में इरफाम के लिए पैसे देने की बात की है, तो वो कैसे वो करेंगे? और इसी बेस पे वो हमारे घर में आए हैं। एनी हाउ ये उनका अपना मामला है, और अगर फैज़ल चौहान ये समझते नहीं है कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, वो एक मिनिस्टर हैं, और फिर ज़ाहिर है लेटर ऑन वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि वी नीड your special prayers to come out of these disturbing times of illness and speculation. We are taking all prescribed precautions and medications, but so far there seems to be no worthwhile improvement. Need your deepest. Anyhow ये है। अब आज किसी ने पूछा उनसे कि जनाब अगर आपको कोविड हो गया तो आप टेस्ट तो हमसे शो करें, जो पॉजिटिव टेस्ट आया। तो किसी को कह रहे हैं कि टेस्ट मेरा नहीं हुआ अभी तक, और किसी को कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया, उसका रिजल्ट आना बाकी है। अब दो चीज़ें, तो एक तो चीज़ क्लियर होगी यहाँ पर, उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, फैज़ल हसन चौहान की टीम उनके पास गई और अगले ही दिन ये हो गया, और वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त बीमार हो गया। फैज़ल हसन चौहान के लोग और फैज़ल हसन चौहान को वो क्यों गए, ये सवाली निशान है। वो अपनी पूरी टीम के साथ, सिक्योरिटी के साथ, 20 बंदे उनके साथ जाके अफ्तार करते हैं, और उस शख्स के बारे में वो जानते तक नहीं है कि वो शख्स कौन है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये वो उनको साफ़ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक बात है कि हो सकता है कि इनके अपने लोगों में से किसी बंदे के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हीं के बंदे को हमने पैसे दिए और उस पैसे के बलबूते पर उन्होंने उनको बुलाया, अफ्तार भी किया। यानी एक तरफ पैसे भी दिए फैज़ल हसन चौहान के किसी बंदे को, और दूसरी तरफ उनको अफ्तार भी करवाया, और फिर हमने उनको जेल खाना जात में रिफॉर्म के लिए कोई पैसे भी देने की बात की है। तो ये इसका मतलब है उनका बयान ठीक है, और अभी तक उनकी तरफ से ये सामने चीज़ नहीं आई, और आनी चाहिए। एटलीस्ट आवाम को बताना चाहिए कि जनाब आप क्या है। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं जनाब। इस वक्त अंदर B4U के अंदर जो है वो शदीद लड़ाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। B4U ज़ाहिर सैफुर रहमान नियाज़ी इस वक्त सख्त परेशान है। शेख शामी समेत, नवीद मलिक समेत बहुत से लोग उनको ये कह रहे हैं कि जनाब कि आमिर जो मुग़ल हैं वो दूसरी कंपनीज़ में, यानी 5stark.com और पहले BHR के नाम से भी ये करते रहे हैं, और ये भी यही धंधा करते हैं। ये भी आपको बता दूं, ये कोई लीगल काम ये भी नहीं करते। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सी ऑडियो वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें ये आपस में लड़ भी रहे हैं। शेख शामी एक दूसरे को क्या कह रहा है, आमिर मुग़ल क्या कह रहा है, ख्वाजा इमरान ख्वाजा के बारे में ये क्या कहते हैं कि जनाब उसको क्यों लॉन्च किया गया, और ये मामला है। और B4U सैफुर रहमान नियाज़ी ने उनको नोटिस भेजे हैं आमिर मुग़ल को कि आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की है। लेकिन आमिर मुग़ल ने उनको एक बहुत बड़ा जो है वो धचका दिया है। उसके जो नीचे हैं 60 से 70 हज़ार लोग हैं उनकी जो नेटवर्किंग में, और उन लोगों में से कुछ लोगों को वो लेके दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। उनका जो मौक़िफ़ आ रहा है उनकी तरफ से, जो लोग बता रहे हैं कि जनाब जो भी कंपनी नहीं होती है उसके अगर शुरू टॉप लेयर में आ जाते हैं, जैसे कि B4U के सैफुर रहमान के फ़ौरन बाद आ गए थे, वो समझते हैं कि आप B4U की मुस्तकबिल नहीं है, अब ये फ्रॉड कर चुकी है और ये भागने वाले हैं, इसलिए उन्होंने नई कंपनी के छतरी नीचे आ गए हैं, और उनको पता है कि इधर से आहिस्ता आहिस्ता लोग उधर जाएंगे। जब गुज़िश्ता 2 माह से आपको पता है कि विड्रावल नहीं मिल रहा था, तो ये उन्होंने काम उस वक्त कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को विड्रावल देने की बात की गई है जो कि B4U के साथ हैं। आमिर मुग़ल के जो लोग हैं उनको विड्रावल नहीं मिलेगा।
और अगर उनको विड्रावल नहीं मिलेगा, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे लोग आप दूसरी कंपनी में चले जाएंगे और ये सारे के सारे लोग नैब में एप्लीकेशंस देंगे। अब ये अंदर की खबर आपको मैं बता रहा हूँ कि अब दोनों तरफ से एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमर मुगल की टीम ये कह रही है कि अगर आप विड्रावल नहीं देंगे और अगर ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा राइट है हम जिस मर्जी कंपनी के साथ जाएं। दूसरी तरफ शेख शामी और इमरान ख्वाजा समेत बहुत से लोग जो अपने लोगों को ये मैसेजेस कर रहे हैं, आपको मैं सुनाता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ। और सैफुर रहमान नियाजी भी इस हवाले से बड़े इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं दोनों तरफ से। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि सैफुर रहमान नियाजी की खुद गुफ्तगू है कि जो भी कोई इनकी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाके काम करेगा उसको फ़ौरन उसको निकाल दिया जाएगा, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी तक उनका अकाउंट आमिर मुगल का ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन नीचे जो उनकी लेयर है कहा जा रहा है कि उनको विड्रावल ना देने की बात की गई है। इस पर जो है वो आमिर मुगल के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और 70,000 लोग के जो हैं वो किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी का इनका तरीक़ाकार यही होता है कि जो भी नई कंपनी आती है उसने आके लोगों से पैसा इकट्ठा करना है और टॉप लेयर जो है वो फ़ायदा उठाती है। एक तो वो अपने इन्वेस्ट किए गए और फिर जैसे इमरान ख्वाजा और इस तरह के लोग जो ले लेते हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब उनसे फ्री में जो है वो कुछ ले ली जाती हैं, आईडीज़ ले ली जाती हैं और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट मिलता रहता है। तो ज़ाहिर है इस खेल का ये तमाशा है, ये बहुत कम अरसे तक तमाशा चलता है और उसके बाद डेफिनेटली ये एंड हो जाता है। एनी हाउ, थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं, टाइम आपका कम लूँगा, मैं पूरी वीडियो आपके साथ अलग से शेयर कर रहा हूँ जिसमें ऑडियो वीडियो आप ज़रा सुनेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, एक तो सैफुर रहमान नियाजी नैब और उसके बचने के लिए इन्होंने कोविड-19 की एक बहाना किया। मैं ये नहीं कहता कि ये एक ज़रा हमारे ये कह रहे हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि उनको बाकायदा कोविड-19 हो गया है और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फयाज़ हसन चौहान के जो लोग गए थे अफ्तारी पे, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़ाहिर है वो लोग आए थे, उनमें से शायद किसी को था तो ये था वो था, उनसे अफ्तारी हुई, तो इससे पहले या उसके बाद तो कोई ऐसी गैदरिंग हुई नहीं है। एनी हाउ, ये तो फयाज़ हसन चौहान को भी चाहिए कि अपने लोगों की ज़रा वैक्सीनेशन क्या कह रहे हैं उसको टेस्ट करवा लें कि उनको भी तो नहीं हो गया कोरोना कहीं। दूसरा उनसे मांगा गया है टेस्ट आप बता दें कि कहाँ पे है आपका पॉजिटिव, वो टेस्ट क्यों नहीं बता रहे। तो वो ज़रा बता रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि अभी टेस्ट हमने करवाया नहीं, डॉक्टर ने कहा 2 दिन टेस्ट ना करवाएं। कुछ कह रहे हैं कि जनाब टेस्ट हो गया है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, ये भी आपको बता दें। एनी हाउ, आमिर मुगल का मामला इस वक्त वहाँ तक पहुँच चुका है कि आमिर मुगल के बारे में सैफुर रहमान नियाजी खुद, मैं आपको 2-3 दफ़ा ऑडियो सुना चुका हूँ, वो कह चुके हैं कि 5 से 7 करोड़ जो है वो अर्निंग उसके खाते में जा रही है, उसको पैसा जा रहा है। एक तरफ तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पे होता है और दूसरी तरफ जो उसके नीचे 60-70-80 हज़ार लोग हैं उनका पैसा भी, उसके एक परसेंटेज होती है, आपको जानते हैं MLM में क्या होता है, वो उनके पास जा रहा है। और उसके ख़िलाफ़ साजिश इमरान ख्वाजा को मैदान में उतारा गया है और इमरान ख्वाजा ने एक ब्लैकमेल कर रखा है शेख शामी, ये भी एक मुबैन तौर पर उन पर इल्ज़ाम है। और ये शेख शामी, इमरान ख्वाजा और कुछ लोग मिलकर ये चाह रहे हैं, अब एक ज़रा ये कह रहे हैं कि सैफुर रहमान नियाजी ने इमरान ख्वाजा और शेख शामी को मैदान में छोड़ा है ताकि ये आप दोनों मिल के आमिर मुगल को इतना बदनाम करें कि मैं मजबूर होकर इसको निकालूं ताकि 5 से 7 करोड़ हमारा बच सके। इस वक्त क्योंकि कंपनी के बुरे हालात हैं, कंपनी भागने को है, तो इस चीज़ से भी बचा जा सके। जो भी 2-4 माह लगाने हैं तो 5-7 करोड़ अगर बच जाए, ये एक तरीका है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इमरान ख्वाजा जो है, एक आपने देखा होगा कि अब ग्रुप्स में भी चीज़ें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इमरान ख्वाजा के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने B4U में मौजूद काली भेड़ों आमिर मुगल की निशानदेही की, जो ऊपर से B4U के अंदर और B4U के को काट रहे थे। इसकी साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि 5 स्टार के, यानी जो हरीश कडिला, शायद मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये उनकी कंपनी है, उसमें वो टॉप लेयर पे मौजूद है और उनकी तस्वीर भी कुछ आई हैं कि वो उनके साथ मुलाकात करें और अपने लोग बहुत से जा रहे हैं। और ये उनका कहा जा रहा है कि उनकी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की नहीं होती, इतनी हमारी इनकम वज़ीर-ए-आज़म की नहीं होती जितनी जो है वो आमिर मुगल की, वो B4U से कमाते हैं, जहाँ खाते हैं वही छेद भी करते हैं। ऐसे लोग दीमक की मानद होती हैं जो अंदर से सब ख़त्म कर देते हैं। ये कौन कह रहा है? हम CEO B4U सैफुर रहमान ख़ान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि ऐसी काली भेड़ों को बाहर किया जाए। ये इमरान ख्वाजा और शेख शामी और 4-5 बंदे ये एक वो लिख कर ग्रुपों में डाल रहे हैं कि आमिर मुगल को कह रहा है। अब आमिर मुगल के जो लोग कह रहे हैं वो भी आपको ऑडियो वीडियो आप देखेंगे सुनेंगे। वो कह रहे हैं जनाब कंपनी में ऐसी कोई शिक नहीं है,
और कंपनी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक कंपनी में काम करेंगे, आपकी पोटेंशियल है आप 10 कंपनीज़ में करें, आप 5 कंपनी में करें। हम B4U के लिए हमने काम किया, हम वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम दूसरी कंपनी में जाएं आप इस पर रोक नहीं सकते। और गुज़िश्ता वैसे भी 2-3 माह से जब विड्रावल नहीं मिल रहा था, लोगों की बातें आ रही थी, तो इसलिए लोगों ने भी ये किया। ये उनकी तरफ से जवाज़ पेश किया जा रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त शदीद सख्ते में है सैफुर्रहमान न्याज़ी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने जो गुज़िश्ता 3-4 माह में उनकी सख्त परेशानियां हैं, उनकी मुख्तलिफ़ बीमारियां उनको जो है वो लाहक भी हुई हैं, और फिर उनका वज़न बहुत बड़ा है। ये उनको मशवरा दिया गया है कि जनाब आप जो है वो एक्सरसाइज करें और आप परेशानी ना लें। और लेकिन ज़ाहिर है परेशानी वो लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो उनके डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा कि ये मामला है क्या। लेकिन अब B4U के अंदर है या 4-5 ग्रुप्स हैं जो इस वक्त शदीद एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं, और ये वो वक्त होता है जब एक कंपनी का कोलैप्स होता है। पहले ही नैब अपनी भरपूर तैयारी के साथ 28 अप्रैल को जब आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि उस दिन नैब अगर जवाब अच्छा पेश कर सकी हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट से वो नैब कहेगी जनाब ये हैं सबूत, ये हैं चीज़ें, और हमें जनाब सैफुर्रहमान न्याज़ी दे दें, हम इसको गिरफ़्तार करते हैं और हम इस केस को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं, हमें सैफुर्रहमान न्याज़ी चाहिए, और हमने इसकी ताकि तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जा सके। अब दूसरा मरहला यह है कि सैफुर्रहमान न्याज़ी इस वक्त बड़ी तगोदो करके बहुत पैसा भी लगाया है, बहुत पैसा आवाम का ज़ाया हुआ है। आपने देखा होगा कश्मीर प्रीमियर लीग जिसका एंथम जो है उस पर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का पूरा स्पॉन्सर जो है B4U ने किया। B4U के मेंबर्स ने कहा कि जनाब हमारा पैसा इस तरीके से क्यों लगाया जा रहा है, 2 करोड़ पैसा ज़ाया क्यों किया गया, अब उसका कोई उसका नहीं, उसकी इनकम क्या है, आप इससे अंदाज़ा करें, पैसा तो आवाम का है। सैफुर्रहमान न्याज़ी या मलक नवीद या खुद आप देखें शुरू में जब गुफ्तगू करते हैं, हमारे पास तो वीडियोस मौजूद है जो नैब के पास मौजूद है, ये खुद कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं था जनाब, हमारे पास तो वेबसाइट भी नहीं थी और हमने वो काम शुरू किया था। तो जो 2 करोड़ नेशनल जो एंथम लगाया कश्मीर प्रीमियर लीग का है, उसमें ये सिर्फ आप तस्वीरें दिखाते हैं अपनी, वो 2 करोड़ आवाम का कहाँ लगा के ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने कोटली पैंथर ख़रीदी, कोटली पैंथर ख़रीदने के बाद वो 5 करोड़ की ख़रीदी, फिर इन्होंने एक उसके लिए एक जो है गाना बनाया, उस पर 50-60 लाख लगाया। फिर इन्होंने एक E11 में एक ऑफिस बनाया, उस पर लाखों रुपए लगाए, और फाइनली KPL भी इनके हाथों से निकल गया। यानी KPL जो स्पॉन्सर किया वो तो हो गया, वो तो चला गया खू खाते में पैसा। KPL में इन्होंने कोटली पैंथर ली, कोटली पैंथर में इनको अब टर्मिनेट कर दिया गया और कोटली पैंथर किसी और को दे दी गई। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये जो इन बिटवीन ये जो 10 करोड़ का नुकसान हुआ है इन टीमों के मुकाबले में, कभी हफीज़ के साथ ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, वो सारा का सारा नुकसान जो है वो आवाम का हुआ है, वो सैफुर्रहमान न्याज़ी का नहीं हुआ। और बाकी जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हैं कि वो इस वक्त बुरी तरह से पिट रहे हैं, और कैब सर्विस जो है वो इनकी बंद होने जा रही है। अब उसकी एग्जांपल नहीं देंगे। अब सैफुर्रहमान न्याज़ी नहीं कहेगा कि मैंने B4U कैब लेके आए, उसको इल्म हो गया है, उसको बता दिया गया है जनाब कि आप इस पर ख़र्चा नहीं कर सकते और ये बंद हो रही है। इसके साथ साथ जो ट्रेन चलानी थी उसमें खामोशी है, एयरलाइन चलानी थी वो खामोशी है, फिर वो जहाँ कहीं भी जाते थे हाउसिंग सोसाइटियाँ करते थे वो भी खामोशी है। और अब 2-4 प्रोजेक्ट जो नैब को बताए थे इन्होंने, नैब 2 दफ़ा ये नैब तफ्तीशी के पास हाज़िर हुए और उसको कोई जवाब नहीं दे सके, और जो उन्होंने उनको बताए हैं वो नैब ने अपने तरीके से जो चेक किए हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस चल रहा हो जहाँ से कोई अरबों रुपए के प्रॉफिट आ रहा हो। ये वही एक मनी सर्कुलेशन थी जिसमें ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गया और अब अपने अंजाम की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अभी तक इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट में ऑडियो वीडियो जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा जितनी भी हुई है, लेकिन इस वक्त हालात इंतहाई जो है वो संगीन है B4U के। आमिर मुग़ल और दूसरी तरफ सैफुर्रहमान न्याज़ी, शामी, इन तीनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, और दूसरी तरफ जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जनाब कि हमने किसी को इनवाइट किया था तो कोरोना हो गया, उसकी तरफ से भी जवाब आना बाकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक इतना ही।